चलिए आज एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। अक्सर इतिहास में कुछ ऐसे नायक होते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, है ना? आज हम एक ऐसे ही अकल्पनीय व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत के सुरक्षा ढांचे को सच में पूरी तरह से बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं रामेश्वर नाथ काव की, जिन्हें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का असली शिल्पकार माना जाता है। जरा सोचिए, 1971 का ऐतिहासिक युद्ध, सिक्किम का भारत में विलय और 1974 के वो बेहद गुप्त परमाणु परीक्षण, क्या इन तीनों में कोई एक बात समान है? देखने में तो ये अलग अलग घटनाएं लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन सभी के पीछे बिल्कुल खामोशी से एक ही मास्टरमाइंड काम कर रहा था। सच में ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, खुफिया तंत्र की एक नई आवश्यकता। देखिए, 60 के दशक की शुरुआत का वो दौर भारत के लिए बहुत ही नाजुक था। 1962 और फिर 1965 के युद्धों के बाद की स्थिति ने जमीनी हकीकत को पूरी तरह से साफ कर दिया था। उस वक्त ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भाई अब केवल अंदरूनी सुरक्षा से काम नहीं चलेगा। बाहरी खतरों से निपटने के लिए देश को एक पूरी तरह से अलग और समर्पित खुफिया एजेंसी की सख्त जरूरत थी। ये उस समय की सबसे बड़ी मांग बन गई थी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना। तो जब ये तय हो गया कि एक नई खुफिया एजेंसी बनेगी, तो इसे बिल्कुल शून्य से खड़ा करने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसे दी गई? ये जिम्मेदारी मिली आर.एन. काव को। 1918 में बनारस में जन्मे काव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के सबसे बड़े नेताओं को उन पर अटूट विश्वास था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सुरक्षा प्रमुख रहे और आगे चलकर राजीव गांधी के सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया। मतलब नेतृत्व के सबसे करीब और सबसे भरोसेमंद। अब हम आते हैं भाग 3 पर, आर.एन. काव की विरासत। चलिए देखते हैं कि उनका काम कितना असरदार था। एक बार जरा उनके इस ऐतिहासिक सफर पर नजर डालते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। 1968 में उन्होंने रॉ की स्थापना की और सोचिए, महज 3 साल बाद 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में रॉ ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। सिक्किम का भारत में विलय भी उन्हीं की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, और वो 1974 के परमाणु परीक्षण, दुनिया की नजरों से बचाकर उनकी चरम गोपनीयता सुनिश्चित करने का काम भी काव का ही था। 1977 में जब उनका रॉ प्रमुख का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब तक वो भारत के लिए एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा ढांचा तैयार कर चुके थे जिसे भेदना नामुमकिन सा था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आखिर ये गुमनाम नायक जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव को किस हद तक मजबूत बनाते हैं? आर.एन. काव का जीवन बिल्कुल साफ तौर पर यह साबित करता है कि जो लोग कभी अखबारों की सुर्खियों में नहीं आते, असल में वही देश की सबसे मजबूत ढाल होते हैं। ना जाने ऐसे और कितने अनगिनत गुमनाम नायक होंगे जो आज भी बिल्कुल खामोशी से हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं।